Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 4, India in the 6th century BC, Rise of Jainism and Buddhism. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. बेटा यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे वर्धमान महावीर एंड जैनिज़्म की। अगर हम जैन ट्रेडिशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन के अनुसार जो टीचिंग्स है जैनिज़्म की वो किसी 1 2 3 व्यक्तियों का काम नहीं है, वो काम है पूरे 24 तीर्थंकर्स का। कितने तीर्थंकर्स हुए बच्चा, कितने तीर्थंकाराज हुए जैनिज़्म में? 24 तीर्थंकाराज हुए। तीर्थंकाराज को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? स्पिरिचुअल गुरुज। तो कितने स्पिरिचुअल गुरु हैं जैनिज्म में? 24। और उन 24 के कामों को ही हम क्या कहते हैं? टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। मतलब आपको जैनिज्म पढ़ना है तो आप जैनिज्म में किसी 1 2 3 व्यक्ति की काम को नहीं पढ़ रहे हो, आप कितने व्यक्तियों के काम को पढ़ रहे हो? 24 तीर्थंकर्स, स्पिरिचुअल गुरुज को। ठीक हुई बात। जो जैन्स थे उनका बिलीव है बच्चा, जैन या जैनिज़्म का बिलीव है कि जो जैनिज़्म है ये वैदिक रिलीजन जितना ही पुराना है। आज अगर आप किसी जैन से बात करते हैं तो उन लोगों का मानना है कि भैया हम कोई नया रिलीजन नहीं है, हम भी उतने ही पुराने हैं जितना कि वैदिक रिलीजन। जो फर्स्ट तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। पहले तीर्थंकर कौन थे? जैनिज्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव। ठीक कोई बात। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, राइट डाउन द नेम ऑफ फर्स्ट तीर्थंकर, तो या फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो आप क्या बोलोगे? फाउंडर ऑफ जैनिज्म में बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, वो वर्धमान महावीर का नाम लिख देते हैं, पर नहीं बचा। किसको लिखना है आपको? ऋषभदेव को लिखना है। ठीक है बात। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। और दूसरा क्वेश्चन यहीं पे फ्लिप होके पूछ सकते हैं कि किस स्पिरिचुअल गुरु को आदिनाथ भी कहते हैं? तो किसको कहते हैं? ऋषभदेव को ही हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो लास्ट 2 तीर्थंकर्स थे वो थे पार्श्वनाथ और महावीर। तो 24 तीर्थंकर्स में 3 के नाम आपको दिए हैं। पहले हैं ऋषभदेव और लास्ट के 2, 23rd हैं पार्श्वनाथ और 24th हैं महावीर। हम महावीर को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। महावीर का जो ओरिजिनल नेम था वो था वर्धमान और इनका जन्म हुआ था कुंडाग्राम में। अब कुंडाग्राम को आज हम किस नाम से जानते हैं? वासुकुंड के नाम से जानते हैं। ठीक है बात। अब तुम्हें एक चाहे तो तुम इसे कुंडाग्रामा पढ़ लो, इसे वासुकुंडा पढ़ लो, पर वो कुंडाग्राम है, ये वासुकुंड है। ठीक है बात। तो कुंडाग्राम को आज हम किस नाम से जानते हैं? वासुकुंड। और वासुकुंड कहाँ पर है? मॉडर्न डे में मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जो है मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है वासुकुंड, जिसे ही हम पहले किस नाम से जानते थे? कुंडग्राम। यहाँ पर जन्म हुआ किसका? महावीर का। और मुजफ्फरपुर किस स्टेट में है? बिहार। तो बिहार के मुजफ्फरपुर के वासुकुंड या कुंडग्राम में जन्म हुआ महावीर का। कोई भी बच्चा इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं जानता, पर हिस्टोरियन इनके बर्थ को लेके कंफर्म है कि कब हुआ था, पर जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो कोई नहीं जानता। मतलब किस दिन जन्मे ये कोई नहीं जानता। ठीक है बात। पर कब जन्मे वो सब जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 10/3/85 को जन्मी, ठीक है, तो ये तो मेरी डेट ऑफ बर्थ पूरी हो गई है, मुझे पता है। पर कोई भी हिस्टोरियन इनकी महावीर की डेट ऑफ बर्थ के लिए सर्टेन नहीं है। पर कहीं ना कहीं बहुत सारे हिस्टोरियन का बिलीव है कि ये जन्मे थे 499 BC में। कब बर्थ हुआ था महावीर का? 499 BC में। इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? इनके पापा का नाम था सिद्धार्थ, जो कि क्षत्रिय क्लान के थे। कौन सी क्लान के? क्षत्रिय क्लान के थे इनके पापा सिद्धार्थ। और इनकी जो मदर थी उनका नाम था त्रिशाला। वो लिच्छावी प्रिंसेस थी। एक लिच्छावी भी एक ट्राइब है, उनकी प्रिंसेस थी त्रिशाला। तो वर्धमान महावीर के पापा सिद्धार्थ, मम्मी त्रिशाला। पापा जो थे वो क्षत्रिय क्लान को बिलोंग करते थे और मदर क्षत्रिय लिच्छावी ट्राइब को बिलोंग करते थे। और एक इसकी बहन थी, चेतक की बहन थी। किसकी? चेतक। तुम अब इसको चेतका पढ़ लो, पर वो चेतका नहीं है, चेतक है ना। चेतक की बहन लिच्छावी प्रिंसेस त्रिशाला, मदर थी किसकी? हमारे वर्धमान महावीर। ठीक है बात। और चेतक कौन है? रूलर ऑफ वैशाली। वैशाली के रूलर कौन थे? चेतक। इनकी बहन का नाम क्या था? त्रिशाला। त्रिशाला कौन थी? मम्मी थी किसकी? वर्धमान महावीर की।
सिंस चेतक's डॉटर चलना वॉज मैरिड टू बिम्बिसार, और जो चलना थी उनकी शादी हुई थी किससे? बिम्बिसार से। अब ध्यान से सुनो मेरे बच्चों कि जो चेतक थे इनकी जो बहन थी वो थी त्रिशाला और इनकी जो बेटी थी वो थी चलना। तो जो चलना थी उनकी शादी किससे हुई थी? बिम्बिसार से हुई थी। महावीर वॉज रिलेटेड टू द मेंबर ऑफ द एमिनेंट डायनेस्टी ऑफ मगध। तो कहीं ना कहीं महावीर का एक रिलेशनशिप था मगध की एमिनेंट डायनेस्टी के साथ। ठीक है, तो मतलब जो वर्तमान महावीर थे उनके मामा की बेटी जिसका नाम था चलना, मामा की बेटी भी तो बहन ही होती है, उसकी शादी किससे हुई थी? बिम्बिसार से हुई थी। मतलब बिम्बिसार जीजा जी थे किसके? वर्तमान महावीर के। आई बात समझ में? वर्तमान महावीर के जीजा जी कौन थे? बिम्बिसार। चलो, चेतक की बहन त्रिशाला, चेतक की बेटी चलेना, चलेना किसकी वाइफ है? बिम्बिसार। चलो, तो महावीर किससे जुड़े हुए थे? मगध डायनेस्टी से कुछ रिलेशन था किसका? हमारे वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर को बच्चा इंस्ट्रक्ट किया गया था, पढ़ाया गया था सारे ब्रांचेस, नॉलेज के जितने भी ब्रांचेस थे सब उनको पढ़ाया गया था, पर उनका जो इंटरेस्ट था वो किस में था? स्पिरिचुअल मैटर्स में जाता था। ठीक है बात। दो वर्धमान वॉज इंस्ट्रक्टेड इन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, उन्हें पढ़ाई तो सारी ब्रांचेस गई थी नॉलेज की, पर उन्होंने अपना इंटरेस्ट ज़्यादा किस में दिखाया? स्पिरिचुअल मैटर में। ही वॉज मैरिड टू अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोदा, उनकी शादी हुई एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोदा से। एंड अ डॉटर वॉज बॉर्न टू देम, और इनकी एक बेटी भी हुई। तो वर्धमान महावीर के पापा सिद्धार्थ, मम्मी त्रिशाला, इनकी मामा की बेटी जो इनकी बहन हुई चेलेना, उनकी शादी होती है बिम्बिसार से, और इनकी शादी जो होती है वो किससे होती है? यशोदा। किससे होती है? यशोदा से। एंड डॉटर वॉज बॉर्न टू देम, और उनकी होती है एक बेटी। व्हेन ही वॉज 23 ईयर्स ओल्ड, जब ये 23 साल के होते हैं, जब इनके पेरेंट्स की डेथ भी हो जाती है। व्हेन ही वॉज 23 old, after the death of his parents, वर्धमान renounced all worldly pleasure। इनकी जैसी पेरेंट्स की डेथ होती है, मम्मी पापा की डेथ होती है, तो ये जितने भी वर्ल्डली प्लेजर होते हैं, जो सुख सुविधाएं होती हैं, उस सब को छोड़ देते हैं, रिनाउंस कर देते हैं, त्याग देते हैं। ठीक है बात। ये अपने घर को भी छोड़ देते हैं और सत्य की तलाश में निकल जाते हैं। तो जब ये 23 साल के थे, इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद ये अपना घर वर छोड़ देते हैं, जितने भी वर्ल्डली प्लेजर होते हैं, है ना, जो सुख सुविधाओं के साधन होते हैं, उन सबको रिनाउंस कर देते हैं, छोड़ देते हैं और घर से निकल जाते हैं सत्य की तलाश में। पूरी की पूरी लाइफ ये एस्केटिक तरीके से, एस्केटिक बोले तो साधुओं की तरह जीते हैं, और रिगरस पीनेंस एंड डीप मेडिटेशन करते हैं, है ना। रिग्रेस पीनेंस मतलब बहुत ही घोर तपस्या करते हैं, जितनी तकलीफ एक व्यक्ति अपने शरीर को दे सकता है उससे कई गुना ज़्यादा तकलीफ अपने शरीर को देते हैं, और डीप मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठे रहते हैं ना। तो रिग्रेस पीनेंस और डीप मेडिटेशन ये करते हैं, साधुओं की तरह अपना जीवन जीते हैं। इन द 13 ईयर ऑफ हिज लाइफ एज एन एस्केटिक, जब 13 साल तक ये साधुओं की तरह रहे, है ना। तो जब इनका 13वां साल चल रहा था, मतलब पैदा होने से 13th नहीं, जब से इन्होंने घर छोड़ दिया, साधुओं की तरह जीवन जीने लगे, उसके 13th ईयर में, 13वें साल में इन्हें नॉलेज की प्राप्ति होती है, केवल जना। ठीक है, केवल्य की प्राप्ति इन्हें हो जाती है। केवल्य क्या बोलते हैं? केवल्य, केवल की प्राप्ति होती है। वर्धमान केम टू बी नोन एज महावीर, वर्धमान को क्या कहा जाता है? महावीर। महा और वीर, है ना, तो महा मतलब बहुत बड़ा और वीर मतलब योद्धा, जीतने वाला, तो इन्हें कहा जाता है द ग्रेट हीरो। और जीना, जीना मतलब द कंकरर ऑफ सेल्फ, जीना मतलब जिना मतलब जिन्होंने अपने आप के ऊपर जीत प्राप्त कर ली हो, तो इन्हें जीना भी कहा जाता है, द कंकरर ऑफ सेल्फ। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है वर्धमान को किन और दो नामों से जाना जाता है, तो वो है महावीर। महावीर का मीनिंग होता है द ग्रेट हीरो, और जिना, जिना का मीनिंग होता है कंकरर ऑफ सेल्फ। एंड हिज फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज जेन्स, और जो महावीर के फॉलोअर थे उन्हें क्या कहा गया? जेन्स। जब इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया तो ये वन प्लेस टू अनदर जाने आने लगे, ट्रैवल करने लगे, और प्रीच करना मतलब सिखाना, मतलब शिक्षा देना। प्रीच का स्पेश उपदेश देना होता है। क्या होता है? उपदेश। प्रीचिंग मतलब उपदेश।
पढ़ाना नहीं, उपदेश देना, ठीक है। प्रीचिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? उपदेश। तो इन्होंने उपदेश देना चालू कर लिया। ये एक जगह नहीं बैठते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते और प्रीचिंग हिज डॉक्ट्राइन्स, और अपनी डॉक्ट्राइन्स के उपदेश देते रहते हैं ना। अब डॉक्ट्राइन्स को आप समझ सकते हो सिद्धांतों की तरह, ठीक है। तो जब इन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते और अपने सिद्धांतों का उपदेश देते। ही रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम रॉयल फैमिलीज ऑफ कौशल, मगध और अवंती। और इस काम के लिए वर्धमान महावीर को रॉयल फैमिलीज से भी सपोर्ट मिल रहा था। कौन कौन सी रॉयल फैमिली सपोर्ट कर रही थी? कौशल, मगध, अवंती। बिंबिसार और जो अजात शत्रु थे, बिंबिसार ने भी और अजात शत्रु ने भी इन्हें ऑनर्ड किया। बिंबिसार एंड अजात शत्रु मगध ऑनर्ड हिम हाईली। दोनों ही, अजात शत्रु भी और बिंबिसार भी, दोनों ही बहुत मानते थे वर्धमान महावीर को ही। सेंट निर्वाणा एट द एज ऑफ 72, जब ये 72 ईयर के हुए तो पावा में, पटना डिस्ट्रिक्ट में है पावा, पावा में इन्हें 72 साल की उम्र में क्या मिल गया? निर्वाण, मतलब हो जाती है इनकी डेथ। तो इन्हें निर्वाण मिलता है 72 ईयर्स में। कहाँ पर? पावा में। पावा कहाँ पर है? पटना डिस्ट्रिक्ट में। अब हम देखेंगे टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड द मेन डॉक्ट्राइन्स ऑफ जैनिज्म। महावीर की टीचिंग्स क्या थी वो हम देखेंगे, साथ ही साथ हम जैनिज्म की डॉक्ट्राइन्स को भी पढ़ेंगे। डॉक्ट्राइन्स का मीनिंग क्या होता है बच्चा? सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। तो जैनिज्म के मेन प्रिंसिपल्स क्या थे, मेन सिद्धांत क्या थे वो देखेंगे। तो पहला है द 5 वाउस, ठीक है। द 5 वाउस, वाउस का मतलब होता है प्रतिज्ञा। 5 प्रतिज्ञाएं लेनी चाहिए हर जैन को, ऐसा कहा गया है, जैनिज्म के सिद्धांतों में है। पहला, महावीर ने बहुत ज़्यादा जोर दिया है बच्चा अहिंसा पे। महावीर चाहते थे कि जितने भी क्रिएचर हैं, है ना, भले ही वो एनिमल हो या प्लांट हो, सब में लाइफ होती है, तो हमें इन्हें हार्म नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे इन लिविंग क्रिएचर को कोई नुकसान पहुँचे। चलो, अहिंसा तो एक वाव हो गया। इसके अलावा दो और वाव कौन से थे? एक अहिंसा, उसके अलावा भी दूसरी प्रतिज्ञाएं भी जैनों को लेना पड़ता था। वो थी नॉट टेलिंग अ लाई, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जिससे कहा गया सत्य। मैं इसे अहिंसा बोल रही हूँ बच्चा क्योंकि इसे लिखते भी हिंदी में अहिंसा ही है। सत्य अहिंसा सुना होगा ना तुमने, पर इंग्लिश में उसे कैसे लिख रहे? अहिंसा, ठीक है बात। दूसरी जो प्रतिज्ञा है वो है सत्य। सत्य मतलब कभी आपको झूठ नहीं बोलना है, नॉट टेलिंग अ लाई। देन थर्ड, आस्ते। क्या है? आस्ते मतलब कभी आपको चोरी नहीं करनी है। 5वीं है अपरिग्रह, नहीं 4थी है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब नॉन अटैचमेंट टू वर्ल्डली थिंग्स। ये जो सुख सुविधाओं के साधन वर्ल्ड में अवेलेबल हैं, हमें अपने आप को उससे अटैच नहीं करना है। 5वीं लास्ट, हिंदी में बोलते हैं ब्रह्मचर्य, इंग्लिश में बोलते हैं सेलिबेसी, ठीक हुई बात। तो आपको ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में अपनाना है। एक बार फटाफट से 5 वाउस पूरी बोलो। अहिंसा, सत्य, असत्य, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इंग्लिश में क्या बोलेंगे आप? नो हार्म टू एनी लिविंग क्रिएचर, नो हार्म टू एनी लिविंग क्रिएचर। सेकेंड, not telling a lie. Third, not to steal. Fourth, non-attachment to worldly things. And fifth, celibacy. हुआ? चलो, नो बिलीफ इन गॉड। महावीर का बिल्कुल भी विश्वास नहीं था भगवान की एग्जिस्टेंस पे। जो महावीर थे वो तो भगवान की एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं थे। उनका कोई फेथ नहीं था इस थ्योरी पे कि भगवान ने इस वर्ल्ड को बनाया है, ठीक है, भगवान ने इस दुनिया को रचा है। इस बात पे कोई भी बिलीव नहीं था किसका? महावीर का। महावीर के अकॉर्डिंग तो बच्चा जो मैन होता है वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी किस्मत के लिए, अपनी डेस्टिनी के लिए, अपने भाग्य के लिए। भगवान का कोई रोल नहीं है। और ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो प्रॉब्लम है, इससे अगर हमें एमेंसिपेट कराना है किसी भी इंसान को, तो एमेंसिपेट का मीनिंग क्या होता है पहले तो वो समझो। मुक्त कराना है। क्या कराना है? मुक्त कराना है। अगर किसी व्यक्ति को अपने दुख से हमें अगर उसे मुक्त कराना है तो हम उसे मुक्त नहीं करा सकते। कोई आउटसाइड पावर उसे उसकी दुख से दूर नहीं कर सकती। ये वो उसकी खुद की ताकत होगी, खुद की काम होंगे, कर्म होंगे जो उसे उसके दुख से दूर कर सकते हैं। फिर से सुनो, एमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति।
मुक्ति किससे? दुखों से। डज नॉट डिपेंड ऑन एनी आउटसाइड पावर, कोई आउटसाइड पावर पे नहीं डिपेंड करती है कि आप दुखी हो या आप सुखी हो। मैन कैन एस्केप फ्रॉम हिज मिजरी एंड सफरिंग, आदमी अपने दुखों से, अपनी तकलीफ़ों से कैसे दूर हो सकता है? ओनली थ्रू लीडिंग अ लाइफ ऑफ रिनंसिएशन, जब वो रिनंसिएशन के जीवन को जिए। और ये जो वर्ड है रिनंसिएशन, इसका मीनिंग क्या होता है? त्याग, है ना। तो अगर आपको अपने जीवन से सफरिंग्स को दूर करना है, मिजरी को दूर करना है, तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वो है कि आप त्याग वाला जीवन जिए, है ना। ये नहीं कि आप सारी लग्जरीज को एंजॉय करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप एक सिंपल लाइफ जीते हो, त्याग करते हो, तो आप हमेशा खुश रहोगे। और अगर आपको खुश रहना है, दुखों से दूर रहना है, तो कोई आउटसाइड पावर ही नहीं कर सकती, आपको खुद करना होगा। इंसान अपनी किस्मत का खुद ही निर्माता है, मतलब खुद अपनी किस्मत बनाता है। निर्वाण और साल्वेशन, महावीर एक्सेप्टेड द करंट थ्योरीज ऑफ कर्मा एंड रीबर्थ। महावीर ने किस थ्योरी को एक्सेप्ट किया है? कर्म, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। रीबर्थ को एक्सेप्ट किया है। जो मेन एम है किसी भी व्यक्ति के जीवन का, वो है साल्वेशन। साल्वेशन क्या होता है? मोक्ष। अच्छा, तुम लोगों को ये तो पता है ना, मोक्ष की प्राप्ति और स्वर्ग की प्राप्ति में डिफरेंस है। स्वर्ग में एक टाइम तक आप रहोगे, वापस से जन्म लोगे। मोक्ष मतलब आप लाइफ ऑफ बर्थ की साइकिल से ही आज़ाद हो गए हो, ठीक है। तो महावीर बोलते हैं कि इस तरीके के कर्म अपने जीवन में करो कि आपका कोई रीबर्थ ना हो, आपको क्या मिल जाए? साल्वेशन, मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति हो जाए। निर्वाण और साल्वेशन स्टैंड फॉर सी। मैन कैन बी लिबरेटेड फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ बाय फॉलोइंग त्रिरत्न। अगर आप अपने जीवन में त्रिरत्नों को, ये जो त्रिरत्न दिए गए, इन्हें फॉलो करोगे, तो आप जन्म मरण की साइकिल से मुक्त हो जाओगे और आपको निर्वाण मिल जाएगा। वो 3 जेम्स क्या हैं? त्रिरत्न। त्रिरत्न को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? 3 जेम्स हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, है ना। राइट फेथ, आपका विश्वास सही होना चाहिए, आपको ज्ञान सही होना चाहिए और आपके कर्म सही होने चाहिए। ये 3 चीज़ें अगर आपको अपने जीवन में मिल जाती हैं, आप इनको फॉलो करते हैं, तो आप जन्म मरण की ये जो साइकिल है उससे आज़ाद हो जाएंगे, आपको निर्वाण मिल जाएगा। क्या क्या? राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। राइट डाउन अबाउट द त्रिरत्न और 3 जेम्स। तो व्हाट विल यू राइट? 3 रत्न, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। और इनको एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देना। सही ज्ञान होना चाहिए, सही आपके कर्म होने चाहिए और विश्वास भी आपका सही होना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड यजनास। जो महावीर थे, ना ही तो वैदिक रिचुअल्स को मानते थे, ना ही तो उनकी लाइफ में या बुद्धिज्म जैनिज्म में यज्ञ का कोई रोल था, कोई रोल नहीं था। द जैन डू नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द मीनिंगलेस रिट्स एंड सेरेमनीज। ये जो मीनिंगलेस समारोह होते थे, रिट्स होती थी, है ना, इससे कोई मतलब नहीं रखते थे। कौन? जैन्स। द सेक्रीफिशियल रिचुअल्स ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन। और ये जो सेक्रीफाइस, बलि देने की जो प्रक्रिया होती थी, जो ब्राह्मणिकल रिलीजन था, उससे कोई अटैचमेंट नहीं था किसका? जैन्स का। नहीं तो वो यजना को, मतलब यज्ञ को मानते थे, नहीं तो बलि देने को कभी भी उन्होंने सर्टिफाई किया। टू ट्रीट पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस एंड अपोजिशन टू कास्ट सिस्टम। अच्छा, जो महावीर थे वो कास्ट सिस्टम को भी अपोज करते थे और वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। महावीर का बिलीव था इक्वालिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, हम सब ह्यूमन बींग इक्वल हैं, सबके पास राइट है कि उसे निर्वाण मिले। अगर हर एक व्यक्ति, भले ही वो शूद्र हो, वैश्य हो या तो क्षत्रिय हो, अपने जीवन में एक अच्छा जीवन जीता है, प्योर लाइफ जीता है, तो उसे निर्वाण अचीव होगा। ऐसा किसका बिलीव था? महावीर का। ही प्रीज दैट देयर शुड नॉट एनी डिस्क्रिमिनेशन। वो हर बार लोगों को पढ़ाते थे अपने उपदेश। प्रीच करना मतलब उपदेश देना। वो जब भी उपदेश देते थे तो ये बात लोगों को बताते थे कि आप कास्ट, जात के नाम पर लोगों से कभी भेदभाव ना करें। ही इवन फेवर्ड फ्रीडम ऑफ वीमेन। और इवन महावीर इतने प्रोग्रेसिव थे कि वो चाहते थे कि वीमेन को भी फ्रीडम मिले, और उन्होंने अलाउ किया कि जैन संघ में फीमेल भी ज्वाइन कर सकती हैं। मतलब ये वीमेन फ्रीडम की बात भी करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे। तो सोचो कि महावीर कितने प्रोग्रेसिव थे।
बिलीव इन पीनेंस, पीनेंस पे बहुत ज़्यादा बिलीव था, आस्था थी जैनों की। जो जैन हैं वो पीनेंस पे मतलब तपस्या, घोर तपस्या, कठिन तपस्या, कठोर तपस्या पे विश्वास रखते हैं। दे वर डायरेक्टेड टू लीव स्ट्रिक्ट लाइफ्स, और उन्हें इस तरीके से डायरेक्ट किया जाता है कि वो बहुत ही एक स्ट्रिक्ट लाइफ जिए अपने जीवन में। टू स्टार्व वन सेल्फ टू डेथ, और अपने आप को जब तक भूखा रखे जब तक वो मर नहीं जाते। वॉज रिगार्डेड एज ग्रेट वर्च्यू, और ये आपके लिए बहुत किस्मत की बात होगी कि अगर आप एक टाइम के बाद खाना खाना छोड़ दें, भूखे रहने लग जाएं और फिर आपको निर्वाण अचीव हो। तो ये एक बहुत ही कठिन लाइफ जीने की बात करते हैं कौन? जैन। फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ जैनिज्म, अब वो कौन से फैक्टर्स थे, वो कौन से कारण थे जिनके कारण बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई किसकी? जैनिज्म की। तो पहला था सिंपल डॉक्ट्राइन ऑफ महावीर अट्रैक्टेड मेनी फॉलोअर्स, बहुत सारे फॉलोअर्स जैनिज्म को फॉलो करने लगे क्योंकि जो महावीर थे उनके सिद्धांत बहुत सिंपल थे। तो सिंपल सिद्धांतों की वजह से बहुत सारे फॉलोअर्स इनके साथ जुड़ गए। महावीर यूज्ड द कॉमन लैंग्वेज, और महावीर कभी भी वैदिक संस्कृत में बात नहीं करते थे, वो उस भाषा में बात करते थे जो कॉमन मैन को समझ में आ जाए। कॉमन मासेस की जो भाषा होती थी वो उसमें बात करते थे इंस्टीड ऑफ संस्कृत में नहीं बोलते थे वो। तो देखो आप उस व्यक्ति के टुवर्ड्स ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए बच्चा जिसकी बात आपको सीधे समझ में आ रही होगी। तो महावीर की बात सीधे सबको समझ में आती थी। महावीर लेफ्ट बिहाइंड अ स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज रिलीजियस ऑर्डर, महावीर जब चले गए उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइज रिलीजियस ऑर्डर छोड़ के गए थे। किसका? जैन मुनीस का। मुनि मतलब सेजेस, साधु, है ना। फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ हिज डॉक्ट्राइन, महावीर ने अपनी डॉक्ट्राइंस दी और उनके प्रोपेगेशन के लिए वो जैन मुनीस को छोड़ के गए, जैन सेजेस को छोड़ के गए जो इन डॉक्ट्राइन का प्रोपेगेशन करेंगे। प्रोपेगेशन मतलब फैलाना, प्रचार प्रसार करना। प्रोपेगेशन का मीनिंग क्या होता है? प्रचार प्रसार करना, ठीक है। अब बेटा एक और रीज़न था जैनिज्म के स्प्रेड होने में, वो रीज़न था रॉयल पैट्रोनेज। रॉयल मतलब जो शाही परिवार होते हैं, जो राजा थे उस टाइम के, वो उन्होंने संरक्षण दिया, पैट्रोनेज दिया किसको? जैनिज्म को। बहुत सारी जो रॉयल डायनेस्टीज़ थी, डायनेस्टीज़ बोले तो जैसे मौर्य थे, मौर्य के पहले जो बिम्बिसार अजातशत्रु थे वो दोनों, बहुत सारे जो राजा थे नॉर्थ में और बहुत सारे जो राजा थे साउथ में, इन दोनों ने ही, नॉर्थ के राजाओं ने भी और साउथ के राजाओं ने भी जैनिज्म को पैट्रोनेज दिया, पैट्रोनेज किया, ठीक है, संरक्षण दिया। ठीक है बात। अब हम बात करेंगे मिशनरी। जो मिशनरी जील थी जैन मुनीस के अंदर, उससे भी बहुत हेल्प मिली जैनिज्म को स्प्रेड करने में। ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री में अगर जैनिज्म फैल पाया तो उसमें जैन मुनीस का एक इम्पॉर्टेंट रोल था। ये जो मिशनरी जील थी इनके अंदर, उससे जैनिज्म को बहुत बढ़ावा मिला। अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड है जील, इसका मीनिंग होता है ग्रेट एंथुजियाज्म। ठीक है बात। तो ये तो वो रीज़न थे जिससे जैनिज्म स्प्रेड हुआ। अब हम वो कारण भी देखेंगे, है ना, जिनकी वजह से जैनिज्म का डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन का मतलब होता है पतन हो जाना, ठीक है बात। कॉजेज़ का मतलब होता है कारण। अब उनके पतन के क्या कारण थे अब हम वो देखेंगे। देखो जो रॉयल पैट्रोनेज मिल रहा था अब तक जैनिज्म को, जिससे उन्हें फिनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, वो इजीली अपने कंडक्ट पे ध्यान दे पा रहे थे। अब वो रॉयल पैट्रोनेज का लॉस होने लगा जिससे जैनिज्म की ग्रोथ रुक गई, हैम्पर्ड हो गई। ठीक हुई बात। देखो जब राजा आपके सारे खर्चे उठाने को तैयार थे, बहुत सारी रॉयल फैमिलीज थी जो आपको सपोर्ट कर रही थी, तो आपका जो पूरा ध्यान था वो क्या पे था? स्प्रेड ऑफ जैनिज्म थे। आप अपने खर्चों वगैरह के बारे में नहीं सोचते थे। पर अब जब रॉयल पैट्रोनेज चला गया है तो जैनिज्म की ग्रोथ भी हैम्पर हुई। हैम्पर मतलब रुक गई। अदर फैक्टर्स दैट लेड टू डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, इसके अलावा एक तो रॉयल पैट्रोनेज चला गया तो एक कारण था, उसके अलावा भी बहुत सारे कारण थे। ये दूसरा जो कारण है वो ये है कि जो कॉमन मास थी, जो जनरल पब्लिक थी, उसके लिए सीवियर पीनेंस, कठोर तपस्या वाला जो जीवन था बहुत ही मुश्किल हो रहा था, है ना। पीनेंस का मीनिंग क्या होता है? तपस्या, कठोर तपस्या, कड़ी तपस्या जो हम करते हैं वो। तो ये कॉमन मासेस नहीं कर पा रही थी। फिर सीवियर पीनेंस तो था ही था, कठोर तपस्या तो थी एंड ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब क्या होता है? संयम। क्या होता है? संयम मतलब आपको अपने कामों में संयम रखना है ना।
तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा था, लोग वो भी काम नहीं कर पा रहे थे, है ना। आपको आपके जीवन को आडंबरहीन जीना है, मतलब कोई दिखावे का जीवन नहीं करना है। तो महावीर ने एडवोकेट की थी ये दो बातें कि अगर आप जैन बनते हैं तो आपको सर्व पीनेंस की लाइफ जीनी है और ऑस्टेरिटी को अपने जीवन में अपनाना है, मतलब कोई आडंबर नहीं करना है ना, संयम बरतना है और कठोर तपस्या करनी है। तो जो जनरल पब्लिक थी वो इन दोनों ही चीज़ों को आसानी से फॉलो नहीं कर पा रहे थे, उसके लिए इनको फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट होता जा रहा था। मेनी हेजिटेटेड टू एम्ब्रेस जैनिज्म बिकॉज ऑफ रिजिड प्रिंसिपल। अब एम्ब्रेस मतलब अपनाना, एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है, अपनाना। हेजिटेट करना मतलब थोड़ा सा सकुचाना। तो बहुत सारे लोग हेजिटेट करते थे कि यार हम जैनिज्म को एम्ब्रेस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है जैनिज्म के, बहुत ही रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है, बिल्कुल कड़े हैं, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबल हो तो भैया चलो ऐसे, नहीं तो ऐसे कर लो, बहुत रिजिड थे जैनिज्म के प्रिंसिपल। इसी वजह से जैनिज्म बहुत मैसिव लेवल पे फैल नहीं पाया। फिर महावीर के बाद मतलब आफ्टर महावीर निर्वाण, जब महावीर को निर्वाण अचीव हो गया, तो जैनिज्म 2 सेक्ट में डिवाइड हो गया। एक थे श्वेतांबर्स, क्लाड इन वाइट, जो सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं, एंड द दिगंबर्स, इसका एक क्लाड और नेकेड, जो नेकेड रहते हैं। ठीक है बात। श्वेतांबर्स जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर्स जो नेकेड रहते हैं, जो कपड़े पहनते नहीं हैं अपने शरीर पे। ठीक है बात। ये जो डिवीज़न था इसने इम्पॉसिबल बना दिया कि इस रिलीजन को एक कॉन्क्रीट रूप में आपस लेके आए। देखो, जब तक आप एक थे, आप हर व्यक्ति से लड़ सकते थे, अपनी बातें समझा सकते थे, पर अब आप तो खुद ही 2 क्लान्स में डिवाइड हो गए हो, 2 भागों में डिवाइड हो गए हो, तो अब तो आप एक दूसरे को नहीं समझ रहे हो, एक दूसरे को नहीं समझा पा रहे हो, तो किसी तीसरे व्यक्ति को समझा पाओगे क्या? नहीं। तो जो डिवीज़न था जैनिज्म का 2 सेक्ट में, दैट इज़ श्वेतांबर एंड दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है ना, और दिगंबर्स मतलब जो नेकेड रहते हैं। ये जो डिवीज़न था इसने बिल्कुल इम्पॉसिबल कर दिया कि अब भैया एक कॉन्क्रीट रिलीजन के फॉर्म में इसे कंटिन्यू किया जाए, किसी जैनिज्म के। और स्पेशल वर्क्स अमंग द पीपल, अब आपस में ही लड़ रहे हो, आपस में सामान्य जैसा आपके नहीं है, तो कोई सोशल वर्क तो आप कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, फिर एक बात और हुई, एक टाइम के बाद जो ब्राह्मणिज़्म था उसने सोचा यार इस तरीके से तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे, बुद्धिज़्म का एग्जिस्टेंस हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, जैनिज्म एक अच्छा धर्म बन के हाँ पूरे भारत में फैल रहा है, अगर हमने हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उनमें सुधार नहीं किया तो एक टाइम के बाद तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। इट्स बेटर टू रिवाइव। तो इन्होंने ब्राह्मण्स ने भी अपने आप को रिवाइव किया। वॉज अ ग्रेट सेटबैक टू जैनिज्म। और देखो, ब्राह्मणिज्म में इतनी सीवियर पीनेंस नहीं थी, ऑस्टेरिटी नहीं थी, तो लोगों के लिए इजी तो ब्राह्मणिज्म था, और ब्राह्मणिज्म में अब और सुधार हो जाएंगे तो और इजी हो जाएगा। तो ब्राह्मणिज्म में जब सुधार होने लगे तो एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला किसको? जैन। अब हम डिस्कस करेंगे जैन, दिगंबर्स एंड श्वेतांबर्स, श्वेतांबरास और दिगंबरास। चलो, तो जो जैन दिगंबर हैं, जो जैन श्वेतांबर हैं, है ना, इनमें क्या डिफरेंसेस है वो अब हम पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्य डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा, उन्होंने अपने जीवन के जो आखिरी साल थे वो कहाँ पर बिताए? साउथ इंडिया में बिताए। हाँ, मेरी बात सुनो, ये जो मौर्य डायनेस्टी थी ये इन्होंने कहाँ पर एस्टेब्लिश की, कहाँ पर बनाई? मगध में। मगध किसका पार्ट है? नॉर्थ इंडिया का। पर इन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल कहाँ पर निकाले बेटा? साउथ इंडिया में। अब अगर हम जैन ट्रेडिशन की बात करें तो कोई और अथॉरिटेटिव सोर्स नहीं है जो जैन ट्रेडिशन को सपोर्ट करता है, पर ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जैनिज्म अगर पहुँचा, जैन्स अगर पहुँचे, जैनिज्म अगर पहुँचा, तो वो किसकी वजह से ही पहुँचा? भद्रबाहु, भद्रबाहु की वजह से पहुँचा। ठीक है, भद्रबाहु के उपदेशों की वजह से पहुँचा। फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, जो जैनिज्म है ना, वो बेसिकली कहाँ पर स्प्रेड हो रहा था? नदर्न इंडिया में हो रहा था। ठीक है बात। पर अगर आप कोई पूछता है आपसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जिन्होंने एम्ब्रेस कर लिया था, किसको एम्ब्रेस कर लिया था? जैनिज्म को। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल कहाँ बिताए बेटा? साउथ इंडिया में। तो साउथ इंडिया में किसने लेके गया जैनिज्म को, या किसने स्प्रेड किया जैनिज्म को? तो उसका श्रेय एक ही व्यक्ति को जाता है, वो है भद्रबाहु। भद्रबाहु के जो उपदेश थे, भद्रबाहु की जो प्रीचिंग्स थी, उनकी प्रीचिंग्स की वजह से जैनिज्म कहाँ पर भी पहुँचा? साउथ इंडिया में भी पहुँचा। ऐसा माना जाता है कि एक बार मगध में बहुत ही टेरेबल फेमाइन आई। ठीक है,
अकाल पड़ गया। फेमाइन बोले तो क्या होता है? अकाल पड़ना। एक बहुत ही टेरेबल अकाल पड़ गया। बहुत ही जटिल मतलब मुश्किल वाला अकाल था। कहाँ पर पड़ा? ये मगध में। तो जो भद्रबाहु थे वो अपने फॉलोअर्स को लेके कहाँ पर आ गए? कर्नाटका। ठीक है, भद्रबाहु मगध से कहाँ पहुँच गए? कर्नाटका पहुँच गए। लीविंग स्थूल बाहु, और स्थूल बाहु को वो वहीं छोड़ा है। कहाँ पर? मगध में। और उन्हें जैन सेक्ट, मगध में जो जैन सेक्ट थी उसका इंचार्ज बना दिया। तो अब यहाँ पर पैराग्राफ शुरू होता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने आखिरी टाइम अपने जीवन का साउथ इंडिया में गुजारा। फिर ये बोल रहे हैं कि कोई और अथॉरिटेटिव सोर्स है क्या जो जैन ट्रेडिशन को सपोर्ट करता हो? तो ऐसा नहीं है। पर अगर कोई पूछे कि सदर्न इंडिया में, साउथ इंडिया में जैनिज्म को कौन लेके गया, तो बताना बिल्कुल अच्छे से वो थे भद्रबाहु। ठीक है, भद्रबाहु के जो उपदेश थे, प्रीचिंग्स थी, उसकी वजह से फैला। और ऐसा माना जाता है कि एक टाइम में फेमाइन आई, बहुत बड़ा अकाल पड़ा। कहाँ पर? मगध में। तो भद्रबाहु अपने फॉलोअर्स के साथ पहुँच गए कर्नाटका, और स्थूल बाहु को वहीं छोड़ आए थे मगध में कि तुम यहीं पे ध्यान रखो जैन सेक्ट का। फेमाइन लगभग 12 साल तक चली। कितने सालों तक चली? 12 साल तक। पर जब फेमाइन ख़त्म हो गई तो जितने भी एमिग्रेंट्स थे मगध से जो कर्नाटक आए थे वो वापस अब मगध में जाएंगे। पर जब ये साउथ इंडिया से वापस पहुँचे तो इन लोगों ने देखा कि जो जैन मंक्स हैं, जो जैन मुनीज़ हैं, जैन साधुज़ हैं, उन्होंने कुछ बेसिक जो डॉक्ट्राइन, बेसिक जो प्रिंसिपल थे, बिलीव्स थे जैनिज़्म के, उन्हें छोड़ दिया है। अब इन दोनों में डिफरेंस आने लगे। किस-किस में? स्थूल भद्र में और भद्रबाहु में। स्थूल भद्र और भद्रबाहु में डिफरेंसेस आने लगे। वो कह रहे हैं तुम सही हो, वो कह रहे हैं तुम गलत हो। मतलब आपस में ही वो लड़ रहे हैं। जैनिज़्म में तो ऐसा था, तुमने इसको ख़त्म कर दिया। जैनिज़्म में तो ये था, तुमने इसे ख़त्म कर दिया। इस डिफरेंस को रिज़ॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका था, वो ये था कि रीऑर्गेनाइज़ कर दिए जाएँ जैन के प्रिंसिपल। ठीक है? देखो, मैं ये बोलूँगी कि तुम जो कर रहे हो वो गलत है, तुम बोलोगे मैं जो कर रही हूँ वो गलत हूँ, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम क्या करें, जितने भी जैन प्रिंसिपल्स हैं उन्हें रीऑर्गेनाइज़ कर दें। और फिर इन्हीं जैन प्रिंसिपल्स को कंपाइल करने के लिए, लिखने के लिए काउंसिल बैठाई गई। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र क्या है बच्चा? आज का पटना। चलो, द स्प्लिट, जो डिसीजंस लिए गए काउंसिल में वो एक्सेप्टेबल नहीं थे टू द सदर्न जैन्स। जो देखो साउथ एरिया में मतलब कर्नाटक में जो जैन चले गए थे, मतलब भद्रबाहु के नेतृत्व में, उन्हें जो काउंसिल के डिसीजन थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। थस एरोज टू सेक्ट, और इसी डिफरेंसेस की वजह से कि साउथ के जो जैन है वो एक्सेप्ट ही करने को रेडी नहीं है काउंसिल के डिसीजन को, जबकि काउंसिल बिठाई गई थी जैन प्रिंसिपल्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए। पर अब नहीं है तो नहीं है, चलो। तो यहाँ पर 2 सेक्ट बनेंगी, एक होगी दिगंबर्स और दूसरी होगी श्वेतांबर्स। ये जो श्वेत वर्ड है इसका मीनिंग होता है सफ़ेद। तो सफ़ेद कपड़े पहनने वाले जो जैन मुनि आप देखते हैं वो है श्वेतांबर। और दिगंबर जो नेकेड रहते हैं, जो अपने शरीर पे कोई कपड़ा नहीं पहनते। ठीक है बात? अब इनके मेन डिफरेंस क्या थे? मेन डिफरेंस की बात करेंगे तो देखो, दोनों ही सेक्ट, भले वो दिगंबर हो या श्वेतांबर हो, वो सिंपल और एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीने की बात करते थे। दोनों ही, श्वेतांबर भी दिगंबर भी। एक जो मेजर डिफरेंस था इन दोनों में वो था कि जो दिगंबर मुनीस हैं, मुनीस बोले तो एसेटिक्स है ना, जो दिगंबर मुनीस हैं, जो एसेटिक्स हैं, दिगंबर मुनीस एसेटिक्स, इसको क्या पढ़ते हैं? एसेटिक्स। मुनीस को, ये साधुओं को बोलते हैं एसेटिक्स। रिमेन्स कम्प्लीटली न्यूड, वो बिना वस्त्रों के रहे। दिगंबर जो मुनि है वो आज तक बिना वस्त्रों के रहते हैं। ठीक है? अभी तुम लोग देखो किसको? विद्यासागर महाराज को, है ना। दे डू नॉट कीप इवन अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी पे एक छोटा सा पीस भी क्लॉथ का नहीं रखते, मतलब क्लॉथ का यूज़ ही नहीं करते हैं बॉडी को कवर करने के लिए। वहीं दूसरी ओर जो श्वेतांबर मुनीज़ हैं वो वाइट क्लॉथ्स पहनते हैं। तो मेन डिफरेंस का है, किसका है बच्चा? क्लॉथ का है। दिगंबर्स जो मुनि होते हैं वो बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहनते, पर श्वेतांबर कपड़े पहनते हैं। नाउ विल सी इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म ऑन इंडियन कल्चर एंड सोसाइटी। अब हम देखेंगे भारत के समाज पर जैनिज्म का क्या प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट मतलब क्या होता है? प्रभाव है, इन्फ्लुएंस। तो पहला प्रभाव तो यही था कि बहुत सारी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस थी, उनमें ग्रोथ हुई, है ना। पहले वो लोकल लैंग्वेजेस जिनको कोई जानता नहीं था, समझता नहीं था, लोग उन्हें बिल्कुल निग्लेक्ट करते थे, अब उनकी ग्रोथ होगी। जो मेजर पोर्शन है जैन लिटरेचर का वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है? प्राकृत।
कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। महावीर जो थे वो अपने उपदेश मिक्स्ड डायलेक्ट में देते थे, जिसे हम बोलते हैं अर्धमगधी। ठीक है, अब वो अर्धमगधी में क्यों बोलते थे बेटा? जिससे कि जो लोग हैं वहाँ के, जो कॉमन मास है, वो ईजिली उनकी शिक्षा को ले पाए, टीचिंग्स को ले पाए, उनके उपदेशों को समझ पाए। महावीर टीचिंग्स वर कंपोज्ड इन अर्धमगधी, और महावीर की जो टीचिंग्स थी उनको अर्धमगधी में ही कंपोज किया गया है, जिन्हें हम कहते हैं 12 बुक्स, मतलब अंगास, अंग। फिर से ध्यान से सुनो, महावीर जो थे उनकी जो उपदेश थे, जो उनकी टीचिंग थी, उसे अर्धमगधी में कंपोज किया गया था। बाद में इसे कंपाइल करके 12 बुक्स बना दी गई, जिसे हम क्या कहते हैं? अंग, अंगास बोल सकते हो आप। और बेटा साउथ के लिटरेचर पे भी जैनिज्म का बहुत इम्पैक्ट था। जैन ने इन्फ्लुएंस किया है कन्नड़ लिटरेचर को भी। जैन का जो इन्फ्लुएंस है वो कन्नड़ लिटरेचर में आप इजीली देख सकते हो। कन्नड़ का जो लिटरेचर है उसमें कहीं ना कहीं आपको जैन इन्फ्लुएंस मिलेगा। आर्ट एंड लिटरेचर की बात करें तो जो जैन्स थे, इरेक्टेड स्तूपास, जैन्स ने बहुत सारे स्तूप बनाए। स्तूप, हाँ, किससे? पत्थर से। टू ऑनर देयर सेंट, अपने साधुओं को रेस्पेक्ट, ऑनर देने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनाए, वो भी किससे? पत्थर से। रॉक कट केव टेम्पल्स बनाए, और जो एक बहुत ही फेमस केव टेम्पल है एलोरा में, एलोरा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ये फाइन एग्जाम्पल है आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर का। ठीक है, जो किस टाइम में और किसने द्वारा बनाए? जैन्स ने बनाए। तो जैन्स ने बहुत सारे स्तूप बनाए पत्थरों से, अपने सेंट, अपने साधुओं को ऑनर करने के लिए। उन्होंने रॉक कट कैव टेम्पल्स भी बनाए, मतलब एक जो रॉक होगी उसको कट करके अंदर 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 कट करके मंदिर बना दिया। ठीक है, बाद जो फेमस रॉक कट टेम्पल है उसका बेस्ट एग्जांपल है एलोरा इन महाराष्ट्र। ये आर्किटेक्चर भी, बेस्ट आर्किटेक्चर का भी एक एग्जांपल हो सकता है, और यहाँ पर जो मूर्ति वगैरह है, स्कल्पचर है, वो भी बहुत बढ़िया है। द कोलोसल स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर एट श्रवणबेलगोला। अब ये जो वर्ड है कोलोसल, इसका मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा, वेरी लार्ज। ठीक है, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, कोलोसल का मीनिंग है ना। कोलोसल मतलब बहुत बड़ा। तो एक बहुत बड़ा स्टेचू है गोमतेश्वर, जो कि कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। गोमतेश्वर जो स्टेच्यू है वो कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। ये दूसरा एग्जाम्पल है स्किल इन स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब मूर्ति बनाने में कितनी महारत इन्हें हासिल थी, इसका दूसरा एग्जाम्पल देखना हो तो श्रवणबेलगोला जाओ, जो कि है कर्नाटक में। वहाँ पर आप क्या देखोगे? स्टेच्यू ऑफ गोमतेश्वर। ब्यूटीफुल जैन टेम्पल है माउंट आबू, राजस्थान में। ये भी बेस्ट स्पेसिमेन है जैन आर्किटेक्चर का। ये है दिलवाड़ा टेम्पल, दिलवाड़ा है वो, दिलवाड़ा। क्या पढ़ेंगे बेटा आप इसको? दिलवाड़ा, दिलवाड़ा टेम्पल है ना। दिलवाड़ा जैन टेम्पल एट माउंट आबू, माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन टेम्पल है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे लोग उसको देखने जाते हैं हर साल। रिलीजन, the Jains were the first to make अहिंसा, नॉन वायलेंस, रूल ऑफ लाइफ। अगर हम धर्म की बात करें तो जैन धर्म पहला ऐसा धर्म था जिसने नॉन वायलेंस, अहिंसा को रूल ऑफ लाइफ बना दिया, मतलब जीने का एक नियम ही बना दिया कि आप अगर जी रहे हो तो आप किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। सच आइडियल्स कंटिन्यू टू अफेक्ट आवर लाइफ फ्रॉम जनरेशन, और जनरेशन से ये जो आइडिया ये हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। जैसे हम गांधी जी की बात करें, वी नो हाउ गांधी गेव बैक टू इंडियंस द प्राइड इन देयर ओन कल्चर, और कैसे गांधी जी ने इंडियंस को अपने खुद के कल्चर पे प्राइड करना सिखाया कि भाई हमारे कल्चर में कोई कमी नहीं है। ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्य एंड अहिंसा। गांधी जी ने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा की बात हमेशा कही है। उनके एक्शंस में आपको सत्य भी मिलता है और अहिंसा भी मिलती है। सोशल इम्पैक्ट क्या था? एंड द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो टीचिंग्स थी महावीर की, उन्होंने ऐसे ज़ोर दिया, उनके फॉलोअर्स को इस तरीके से इम्पैक्ट किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका ध्यान किस पे था? ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज पे था। मतलब महावीर के जितने भी शिष्य थे, अनुयायी थे, उनको महावीर ने इस तरीके से बनाया, इस तरीके से सिखाया कि ज़्यादा से ज़्यादा वो किस पे बिलीव करने लगे? ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज पे। वो अपने आप को इंगेज रखते थे पब्लिक यूटिलिटी वर्क में, वो स्कूल खोलते, हॉस्पिटल खोलते,
और बहुत सारे नंबर में उन्होंने इंस खोले फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवलर। जैसे पहले देखो, अब एरोप्लेन ट्रेन तो होती नहीं थी, तो यहाँ से यहाँ जाना है अगर किसी व्यक्ति को, तो या तो बुलक कार्ट के थ्रू जाता था या पैदल जाता था, तो उसको रुकने के लिए जगह की ज़रूरत होती थी। तो बहुत सारे इंस बना दिए जेंट्स ने, जिससे कि आप अगर कहीं जा रहे हो, रात वात हो जाए तो आप इजीली यहाँ पर रुक सकते हो। अब बेटा अब बुद्धिज्म को हम लोग शुरू करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है बात। आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।